ना ही सेफ्टी की सरकार इस टाइम सरकार भी है, आपको पता है। उमर साहब इनके परिवार का ये हिस्सा है। अब ये पीडीडी विभाग उनके पास है, ये उनका हिस्सा है, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो हर दिन हर रोज कत्ल हो रहा है। ये कत्ल ही हुआ है इसका, आज फ्याज का हुआ है, उसके पहले सुनील, बहुत सारे लोग मर गए हैं। लेकिन आप देख रहे हो पीडीडी विभाग का, और जब एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जब पावर की बात आती है, यही डेली वेजर वहाँ काम करते हैं, और इन डेली वेजरों की आवाज बन के आपको बाहर आना पड़ेगा सर। अब क्योंकि जो हमारे ऑफिसर हैं बड़ी बड़ी चेयर पे, आप देख रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ हमारे कोई ऑफिसर इनका पता करने के लिए यहाँ नहीं आया। जेई साहब से लेके चाहे एक्सीन हो, कोई भी हो, आज तक इसकी डेथ भी हो गई कल की, कोई इस परिवार के पास सहारा बन के नहीं आया। ऐसे ही आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी होना है। ये पीडीडी विभाग में यही चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि सीएम साहब, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। हम लगातार 27 दिन से वहाँ बैठे हुए, हम यही कह रहे हैं कि कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। हमें SR 43 नहीं मिलता। जैसे ये मर गया ना, हम लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं, अपने से चंदा इकट्ठा करके, कितना देंगे हम? अब ये परिवार क्या करेगा, इसके बच्चे क्या करेंगे, इसकी बीवी क्या करेगी, इसके बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? काफी अक्सर अखबारात में आते हैं कि काफी की कैजुअलिटीज हुई है, और ये जो काम करने वाले लोग हैं, मुलाजिम तबका है, इनका ये शिकार हो जाते हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़ा है, बहुत सारी फैमिलीज जो है इसका शिकार हुई है। तो अनफॉर्चुनेट है, सेफ्टी मेजर्स की कमी लगती है, बाकी चीज़ों की कमी लगती है, काफ़ी जो एहतियात किया जाना चाहिए उसकी काफ़ी कमी लगती है। ओवर दी ईयर्स हमने देखा है कि काफ़ी तादाद में ये जो इसके PDCL के जो वर्कर्स हैं ये शिकार हुए हैं, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, लिहाजा ये अनफॉर्चुनेट है। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के पास पीडीडी डिपार्टमेंट है, क्या लगता है कि उनको किस तरह की मेजर लेने चाहिए? इनको फौरी तौर से जो है पहले तो काफ़ी हद तक सेफ्टी मेजर्स लेने की काफ़ी ज़रूरत है, और उसके बाद इन फैमिलीज़ को कंपनसेट करने की सख्त ज़रूरत है, इन्हें रेगुलर करने की, ताकि इनके जो है वो जिस तरह का ये लोग काम करते हैं, सारा सिस्टम चलाते हैं, इनको फौरी तौर पर परमानेंट किया जाना चाहिए। और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, कंपनसेशन है, इनका जो है सेटलमेंट है, इनको आबाद करना है, इनको कंपनसेट करना है, फैमिलीज़ को जॉब्स देना है जिनकी। लेकिन सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के वारदातों को अवॉइड कराया जा सके। इनको ये ऐसे वाक़ात हो ही नहीं, इस तरह के सेफ्टी मेजर सख्त इमरजेंसी लेवल पर लेने की जरूरत है। सर, हमारी स्ट्राइक चल रही है पिछले 27 दिनों से लगातार। हम चीफ ऑफिस में, MD ऑफिस में बैठे हुए हैं, और हमारे साथियों को दबाव में सर जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। रोज एक तो एक हमारा लाइनमैन मर रहा है, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो परमानेंट हो, है तो हमारा भाई है। आप फयाज अहमद है, ये भी हमारा भाई है, डेली वेजर है, रियासी का रहने वाला। दरवाड़ी में इसके साथ ये एक्सीडेंट आया है, 11 के भी इसको स्टार्ट पड़ी और ये मर गया। आप देख रहे हो हर रोज हर दिन एक तो एक साथी मर रहा है। मैं आपके माध्यम से LG साहब को और उमर साहब को कहना चाहता हूँ, उमर साहब, ये आपके परिवार का हिस्सा है, पीडीडी डिपार्टमेंट आपके पास है, आप इस पे संज्ञान लें, कोई तगड़ा एक्शन लें, क्योंकि हर दिन हर रोज डेली वेजर मर रहा है। परमानेंट मर जाता है, SR 43 है, लेकिन आज ये मर गया, इसको ना ही 43 है, ना ही इसको कुछ मिलेगा, बल्कि वही हमारी यूनियन जो चंदा इकट्ठा करके हम वही देंगे। आज इसके परिवार को और इनके बच्चों को, या इसके माता पिता को पता होगा इनके साथ क्या बीत रही है। और मैं अपने डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हैं, आप हर दिन हर रोज शोषण कर रहे हो, आप अपनी चेहरे बचा रहे हो, लेकिन इन डेली वेजरों के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो। हम पिछले 27 दिनों से लगातार अपने साथियों को यही कह रहे हैं, संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन आज फयाज अहमद है, उसके पहले भी हमारा सुनील नाम का एक लड़का चला गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, बेटियां रह गई, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया, आज इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। SR 43 अगर है तो वो परमानेंट के लिए है। उमर साहब, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो,
ये आपके पास हमारा विभाग है पीडीडी, और ये आपके विभाग के हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है डिपार्टमेंट की, लेकिन रीढ़ की हड्डी किसी तरह से टूट रही है। आज फयाज, कल शेर सिंह जाएगा, परसों अखिल जाएगा। इस तरीके से ये कत्लेआम कब तक ये कत्लेआम बंद होने चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि डेली वेजर का कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए कि जब वो मर जाए, कम से कम उसको नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन उसका परिवार पीछे जो बच्चे रह जाएंगे वो क्या करेंगे, उसके बूढ़े माता पिता क्या करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सीएम साहब को, सीएम साहब होश में आ जाओ।